कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए जीव का कल्याण होता है, लेकिन नाम जप में 10 अपराध होते हैं जिसको नामापराध कहा जाता है। उस नामापराध से बचना चाहिए, तब नाम जप कल्याण करता है। ये नामापराध क्या है? बोले सन्निंदा, पहला अपराध। आप भगवान के नाम का जप करते हो और सत्पुरुषों की, महापुरुषों की निंदा करते हो तो आपका नाम जप व्यर्थ हो जाए। भगवान का नाम जपो लेकिन सत्पुरुषों की निंदा न करो। सन्निंदा, असति वैभव कथा। दूसरा नामापराध क्या है? बोले असज्जनों के बीच में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करना। नाम की इतनी महिमा है, ये महिमा सबको नहीं बतानी चाहिए। जो असज्जन हैं, जो पापी हैं, ऐसे लोगों के बीच में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो प्रेमी हैं, जो भगवत भक्त हैं, उनके बीच में ही भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करना चाहिए। असदि वैभव कथा श्री शेषयोर भेदधीहि। भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद बुद्धि रखना, ये तीसरा नामापराध है। भगवान को अलग समझो और भगवान के भक्त को अलग समझो, ये भेद नहीं मानना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत में और भगवंत में अंतर नहीं है। और यही नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं मानना चाहिए, और कोई भेद मानता है तो ये तीसरा नामापराध है। अश्रद्धा सुति शास्त्र देशिक गिराम। और भगवान का नाम जप कर रहे हैं लेकिन वेद में हमारी श्रद्धा नहीं है। बहुत से नाम जापक लोग कहते हैं अरे हमारा आज हमको वेद से क्या लेना देना, हम तो नाम जापक हैं। बोले ऐसा कह करके वेद के प्रति अगर अश्रद्धा है आपके मन में तो नाम जप आपका कल्याण नहीं करेगा। ये चौथा नामापराध। और पांचवा बोले शास्त्र। वेद के अतिरिक्त जो शास्त्र हैं 18 पुराण महाभारत स्मृतियां, इन धर्म ग्रंथों के प्रति भी अगर आपकी अश्रद्धा है तो आपका नाम जप कल्याण नहीं करेगा। ये पांचवा नामापराध। और छठवां नामापराध है देशिक गिराम। आचार्यों की वाणी में विश्वास न करना। भगवान रामानुजाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, भगवान श्री वल्लभाचार्य, भगवान श्री निम्बारकाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन महापुरुषों की वाणी में विश्वास न रखना, ये छठवां नामापराध। और सातवां नामापराध नाम्यर्थवाद भ्रमः। ये अक्सर लोगों को हो जाता है। ये सातवां नामापराध क्या है? बोले नाम्यर्थवाद भ्रमः। भगवान के नाम की जो महिमा शास्त्रों में इतनी कही गई है, उसको सुनकर विश्वास न होना। नाम की महिमा सुनकर के कभी कभी लोगों को लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, केवल नाम लेने से इतना फल हो जाएगा, अरे ये तो भगवान के नाम की प्रशंसा के लिए शास्त्रों में कह दिया गया, ये तो अर्थवाद है। अर्थवाद माने प्रशंसा। शास्त्र में अर्थवाद भी है। बहुत से जगहों पर बहुत से कर्मों का वर्णन होता है और वहां पर उस कर्म की महिमा बताने के लिए कुछ बढ़ा चढ़ा करके ज्यादा उसका वर्णन किया जाता है, उसको अर्थवाद कहते हैं। उसको अर्थवाद कहा जाता है शास्त्र में। और अर्थवाद का केवल एक ही प्रयोजन होता है, जीवों की प्रवृत्ति कराना। क्योंकि ये जीव बड़ा स्वार्थी है, खूब महिमा सुनेगा तो उसमें प्रवृत्त हो जाएगा, अरे इसकी बड़ी महिमा है, लाओ ये भी करें। इसीलिए शास्त्र में विभिन्न कर्मों की महिमा बहुत बढ़ चढ़ करके बताई जाती है, उसको अर्थवाद कहा जाता है। लेकिन वह अर्थवाद उन कर्मों के लिए तो है, लेकिन भगवान के नाम के विषय में जो महिमा कही गई है वो महिमा अर्थवाद नहीं है, अपितु यथार्थवाद है। वो यथार्थ है, ये निष्ठा होनी चाहिए। और अगर यही बात यहां सोच ली कि भगवान के नाम की जो महिमा है वो तो अर्थवाद है और ऐसा भ्रम हो गया, बोले ये सातवां नामापराध हो जाता है। नाम्यर्थवाद भ्रमः
और 8वां नामापराध बोले नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहिता। नामास्ति, भगवान का नाम तो है ना? बोले हाँ। बोले फिर क्या चिंता है, खूब पाप करो। भगवान का नाम है ये सोच करके पाप में प्रवृत्ति हो जाए, बोले ये 8वां नामापराध है। और 9वां नामापराध क्या है? बोले विहित त्यागो। हम नाम जप करते हैं और संध्या नहीं करते, गायत्री का जप नहीं करते, जो हमारा स्वधर्म है उस धर्म का हम पालन नहीं करते, केवल नाम जपते हैं। और जब बात आती है तो हम कहते हैं अरे हम तो नाम जप कर रहे हैं, हमको ये सब करने की क्या जरूरत। ये कह करके अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करने वाला व्यक्ति भी नामापराध करता है। अगर व्यक्ति ये सोच ले नाम जप से कल्याण होता ही है तो अब नहाने की क्या जरूरत है, पूजा करने की क्या जरूरत है, शुद्धि अशुद्धि की क्या जरूरत है, कुछ भी खाएं कैसे भी करें नाम तो जप रहे हैं। यह सोचकर व्यक्ति विहित कर्मों का अगर त्याग करता है तो वह व्यक्ति भी नामापराध करता है। ये नामापराध। और साम्यम नाम जपे शिवस्य च हरेः नामापराधादस। और भगवान के नाम जप के समान दूसरे किसी धर्म को अगर व्यक्ति समझता है तो यह भी नामापराध है। धर्मांतरैः साम्यम, नाम जप के बराबर कोई धर्म नहीं, न उसकी यज्ञ से तुलना हो सकती है, न तप से तुलना हो सकती है, न व्रत से तुलना हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि नाम जप यज्ञ के बराबर है, तप के बराबर है, और किसी धर्म के साथ नाम जप की वो तुलना करता है तो यह भी नामापराध है। नाम जप तो सब धर्मों से ऊपर विशिष्ट है। नाम के बराबर, नाम जप के बराबर कोई धर्म ही नहीं। तो इन 10 प्रकार के नामापराध से बचकर व्यक्ति भगवान के नाम का जप करे तो नाम सारे पापों का नाश करता है और जीव का परम कल्याण होता है। ये तो नाम की महिमा